जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज हमारे साथ में है वीर सिंह गौतम साहब, और जो बुद्धिज्म की दीक्षा ले चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है तो मैं उनको देखता हूँ, बड़ी बेबाकी से और बड़ी दबंगई से बात करते हैं, और हम ऐसे लोगों को सलूट करते हैं जिनके अंदर डर और भय नाम की चीज नहीं है। तो सर, ये आपको डर नहीं लगता है कभी? आप इतना बेबाकी से बात करते हैं, हाथ उठाने में कई बार देखा हूँ, आप बहुत अच्छा आप लोगों में एक एनर्जी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो आपको जय भीम। बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया, ज्योतिबा फुले को जिसने पढ़ लिया, सावित्रीबाई फुले को पढ़ लिया, माता रमाबाई को पढ़ लिया, तो डर नहीं किया। किसी भगवान से भी वो नकली भगवान है, हमारे असली भगवान जब हमारे सामने है, महापुरुष उनको पढ़ लिया हमने, और काशीराम जी को पढ़ लिया। सर, भगवान से नहीं डरते आप? नास्तिक हो क्या? नास्तिक पक्का नास्तिक? घर में भी नास्तिक बना दिया? वो बना दिए मेरे को, कुछ तो बना दिए और बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रह रहे हैं। तो क्या कहना है आप? आज के हम इस प्रोग्राम पे बात करते हैं। ये प्रोग्राम अच्छा हुआ है। हाँ। लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होकर वोट डालना चाहिए। आपका संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जिसको उसको हमारे क्या ठाकुर सारी उम्र ये लोग गालियां देते रहे। चुनाव सिर पे है, उन्हें भारत दे दिया। तो आप भारत रत्न को भी आप इलेक्शन के ये वो 24 घंटे इलेक्शन के अलावा वो काम ही नहीं करता। आरएसएस हमारे लोगों को मारना और इलेक्शन में जीतना, वोट चोरी करना, ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, देश का संविधान बचाइए। मोदी जी 543 सीटें ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर से ले बस। सर, एक बात मैं आपसे पूछूं, बड़ा सब लोग चिल्लाते हैं, आप भी चिल्लाते हैं, मैं भी चिल्लाता हूँ, चिल्लाने के अलावा कुछ काम करते हैं? आरएसएस जैसी ताकत खड़ी की है आप लोगों ने, क्यों नहीं की? हर आप दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं, हर बहुजन का आदमी यही बात करता है। तो छोटे से आदमी, हर क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। बनाओ ताकत, इकट्ठे हो सारे लोग। ये 131 गुलाम क्या करे हमारे पार्लियामेंट में बैठे, इनको इकट्ठे हो गए सबको एक एक। वो तो पहले गिरवी होके जाते हैं ना सर, वो तो पहले गिरवी हो जाते हैं। सर बाबा साहब जब वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है उसके मैनिफेस्टो पे साइन कर देता है, उसकी टर्म्स कंडीशन पे साइन कर देता है, वो तो पहले ही गुलाम बन गया। बाबा साहब ने ऐसा नहीं सोचा, रास्ता दिया हमारे लोग जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन उस विचारधारा को छोड़ करके वो गुलामी की विचारधारा में दोबारा जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? सर, इलाज क्या? इलाज तो प्रॉब्लम तो सब बताते हैं। मेरे से सीनियर नहीं सर, मैं आप मेरे से सीनियर हो, छोटा बच्चा हूँ। अभी आप देखिए मनुवाद इतना हावी है। आज शायद 167 डेज हो गए को बैठे। 6 तारीख को बड़ा कोर्ट दिया, आप भी शायद अरेस्ट हुए थे, मैं भी अरेस्ट हुआ था। पुलिस छावनी बना रखा था, कोई नहीं है। और 5 तारीख को हमारा एक लड़का है जो साथ रहता है, आशुतोष, 20-25 आरएसएस और एबीपी के गुंडों ने पूरा जला दिया। उसने एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। और अगर ये काम हमारी साइड से हो जाता तो पूरी पुलिस हमारे बच्चों तक को जेल में डाल देती। ये फर्क है मनुवाद और सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पुलिस अपना काम ना करके अमित शाह की गुलामी करती है। इसका तो रास्ता है कि सत्ता पे आप लोगों को काबिज होना चाहिए, बहुजन समाज के लोग काबिज होना चाहिए। तो कैसे काबिज हो? सर ये तो एक तरफ मोहम्मद इस्लाम अलग पार्टी चलाते हैं। हाँ सर, अभी आपके पास। और एक तरफ चंद्रशेखर अपना एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। सीनियर लीडर है वो सोचे, हम तो छोटे बाबा साहब के जो पोते हैं वो भी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। हम बहुत छोटे से कार्य कैसे होगा? हम बहुत छोटे से कार्य करता है। जो ऊपर बैठे हैं ना लीडर हमारे, जो चारों कोने धक्के खा रहे हैं, इनका इलाज नहीं है सर? इनका इलाज तो या तो ये है कि 50-100 इकट्ठे करो, 125 है ना, एक दिन उसके घर चलो, एक दिन अगले के घर चलो। ये सॉल्यूशन एकदम पॉजिटिव। 4-5 दिन एक दिन में हम 4-5 अपने उनको कवर कर सकते हैं। उनकी लिस्ट बनाओ और उनको
उनका हम काले पोतों के जूते मारा डालो, क्या किया तुमने? यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं तो बार बार बोलता हूँ। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताएं। आप सवाल पूछिए। हाँ सर, एक तो जो ये कलर है, ये कलर दो तरफ देखता हूँ मैं इसको। एक तो हमारे भिक्खू जो है जो चीवर पहनते हैं वहां भी है, और एक भगवा भी कहते हैं इसको। तो आपने जो धारण किया है, किस रूप में इसको आप लेकर के चल रहे हैं? मैं अपना परिचय दूंगा। जी हाँ, परिचय दीजिए। भारत में एक संत हुए हैं, संत रविदास जी महाराज जी उनकी विचारधारा को चलने के लिए एक संत हुए संत समरदास जी महाराज जी। उनका मैं 35 साल तक निजी प्रवक्ता रहा हूँ। अच्छा अभी शुद्ध सांसों की मनचंगा साधना के नाम से पूरे वर्ल्ड में साधना कराता हूँ। थाईलैंड में कराने के लिए गया था, नेपाल में कराने के लिए गया था, लंदन में कराने के लिए गया था, पूरे भारत में करा रहा हूँ। ठीक है, आप भी उनके नजदीक रहे हैं, महात्मा है राजेंद्र पाल। तो ये कलर है जो है, ये संत रविदास जी महाराज है। इस पर का अधिकार नहीं है, ये तो सबका कलर है, ठीक है, आध्यात्मिक कलर है। हम चाहते हैं दर्शकों को पता है, इसलिए सवाल पुराना मान तो ये मूवमेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं अभी? चाहे तो वो समर संघ की हो, चाहे वो भीम आर्मी की हो, चाहे आपके संत रविदास के नाम से संत जी के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, चाहे वो बैसपा हो या बाम सेफ हो, ये इसको किस रूप में देखते? अभी आपने एक सवाल किया था, वो जो जिसकी सरकारें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी विचारधारा की, उन लोगों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। मेरी बात हम वो मैनेजमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके यहाँ लाखों करोड़ों समर्पित लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं। ये अलग अलग गाड़ी चला रहे हैं, चला रहे हैं, और मैं तो ये घोषणा करता हूँ, बहुत बड़े शब्दों में बोलता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ। भारत में एक भी तथागत भगवान बुद्ध का अनुयायी नहीं है, एक भी संत रविदास जी का अनुयायी नहीं है, एक भी कबीर साहब जी का अनुयायी नहीं है। सारे लोग मौकाबंदी है, भगवडंबर कर रहे हैं, रविदास जी के नाम पे दुकानें चला रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे दुकानें चला रहे हैं, तथागत भगवान बुद्ध के नाम पे दुकानें चला रहे हैं। ना रविदास जी लोग कपड़े ना भूल चुके हैं। मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, मेरे साथी खड़े हैं, माननीय जगत प्रसाद जी बहुत ही सोसाइटी पीटर के नेशनल ट्रस्टी हैं, जनजाति संगठनों का हितवादी परिषद, भाषण आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव आप हैं। थोड़ा पीछे आ जाओ, उधर आ जाओ। अपनी एसोसिएशन के CWC भारत सरकार में आप अधिकारी थे। CWC केंद्रीय भंडार निगम की एसोसिएशन के 35 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 2 साल पहले बीमार हुए, घातक बीमार हुए, डॉक्टर ने जब मना किया, मरने कंडीशन आई। मैं साधना कराता हूँ, प्राकृतिक साधना। मुझे मैसेज आने चर्चा इनकी जान खतरे में है, मैंने बुलाया, हालांकि मैंने कर रहे थे, कुछ नहीं हो सकता। एक विद्वान भिक्षु मेरे पास लेकर आए, पांडेचेरी में आ रहे हैं सुमेश जी, मेरे पास पहुंचे, साधना 3 दिन कराई, तब से ठीक है बताए। तो क्या साधना चाहता हूँ मैंने कभी काजीराम साहब से पूछा था, जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर आते थे 80 के आसपास, मेरी उम्र 8 साल थी। साहब आज हमारे पास जो रोजी रोटी है, नौकरी है, जमीन है, मकान है, और बाबा साहब की देन, भगवान बुद्ध की देन, रविदास जी की देन है, फिर भी हमारा समाज पूरे भारत में अपने महापुरुषों के अलावा दूसरे की विचारधारा को क्यों मानता है? सवाल है ना। मैं खोज करता रहा, साधु संतों के साथ रहा, भिक्षुओं के साथ रहा, बुद्धा क्लब का राष्ट्रीय कर्णपुर भारी दिल्ली में रहा, वैसे बुद्धा कौन करता था उसका कार्यकारी संपादक रहा हूँ, तमाम लोगों से खोज करता रहा। मेरे गुरु ने मुझे साधना कराई, संत जी महाराज ने। 2019 में फलीभूत हुई, तो साइंटिफिक है, नेचुरल है, और इसमें लोग हमारे मानते हैं। जब किसी घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है, लोग डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, मरने की कंडीशन में डॉक्टर बोलता है 2 काम करते हैं, तो सिग्नेचर कराता है उस मरीज के जिम्मेदार से, कभी मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाए मरने के बाद, और दोबारा में बोलता है मैंने तो जो ट्रीटमेंट करना था कर लिया भाई, अब तो ऊपर वाला बचा सकता है। जब ये स्टेटमेंट डॉक्टर देता है तो परिवार घबराता है, डरता है, अरे इसका मतलब हमारा आदमी मर जाएगा। तो उस समय वो सोचता है इसमें डॉक्टर के ऊपर भी कोई है। उस समय कोई हमारा अम्बेडकरवादी विद्वान, कोई बौद्ध भिक्षु, कोई सौरवादी संत, कोई कबीरपंथी संत ये नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे गुरु जी कहते थे समनदास जी, मैं देखता हूँ साथ देते थे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये आपने जो ये कलर की बात की, तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। ये कलर
करबला में भी जो भी मिलता है, जहाँ मोहम्मद पैगंबर के नाम से शहीद हुए थे, उनका वो भी उसके जो जो वहाँ पे वो टेम्पल बोलो या मॉस्क बोलो, जो बोलो, उसके ऊपर भी यही कलर का दिखता है झंडा, और उसको त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान का झंडा होता है, उसको सूर्य रंग से बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि जो हमारे लोग उसके मैनिफेस्टो पे जाके सिग्नेचर करते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि मैं कौन से समाज से आता हूँ। वो हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन करने वहाँ पे जाते, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन आप गए कहाँ से हो, तो आपको उस समाज का भला सोचना चाहिए, उसका करना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी का। क्योंकि आपने जो वहाँ पे गए हो, रिजर्वेशन सीट पे गए हो, ना कि जनरल सीट पे गए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस समाज से गए उसका भला करें, पहली बात। दूसरा कि हमें सत्ता पे आना चाहिए, तो सत्ता पे आने के लिए जो सारी पार्टियों में लोग हमारे पड़े हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर हम सत्ता पे काबिज होंगे। जैसे बहन जी मायावती जी ने किया था और सत्ता पे आए थे, उस हिसाब से हम सत्ता पे आएंगे। टुकड़े टुकड़े में बिखरेंगे तो सत्ता पे कैसे आएंगे, पहली बात। और हमारे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको जैसे उन्होंने कहा कि कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि भाई आपको ये करना है, चाहे जोर जबरदस्ती कुछ भी, हमारा हक बनता है उनके ऊपर, क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा उसके अंदर। और आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हमको इनके समझ अच्छा ठीक, चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको जी। जो आपने बताया है उससे उसका लाभ हमको मिला है, इसलिए मैं लाभार्थी हूँ, तो आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ। महीनों कम से कम 30-40 दिन हो गए और मेरी वाइफ की डेथ हुई थी। उसके सदमा हो या कुछ भी हो, हमको खाने का टेस्ट मिला, हम कुछ भी नहीं खाते, कोई दाल खिला दे, कोई जूस पिला दे, मन प्रकार के। अचानक आपसे बात हुई, उन्होंने कहा हमारे यहाँ आ सकते हो, हमने कहा मत क्या ना कहते, हम सहारनपुर लखनऊ चले गए। अच्छा, आप सहारनपुर से हैं? हाँ, और इनके घर में मैं 4 दिन रहा, इन्होंने खाना तो खाते नहीं थे पहले, लेकिन 4 दिन में इन्होंने खाना खिला के भेजा। फिर मैंने ऐसा नहीं कि अपने तक लखनऊ बुलाया इनको, पहले अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को बताया कि भाई जो मेरी स्थिति थी उसको इन्होंने कैसे ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इस जो कला है, जो आर्ट है, जो आप एक बात गाना है, लोगों को लाभ उठाना चाहिए। हमारे समाज में क्या बुराई है, कोई भगवान बुद्ध के नाम लेकर रविदास जी का आलोचना करता है, कबीर की आलोचना करता है, कोई रविदास जी का नाम लेकर भगवान बुद्ध का आलोचना करता है। जब सारे महापुरुष ने काम किया है तो हम सबका सम्मान करना चाहिए ना। जैसे सिखों ने गुरु नानक साहब को गुरु माना, पर रविदास जी, कबीर साहब, धन्ना सेन दादू सबकी विचारधारा लेकर गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, रचना की। तो मैं संपूर्ण बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों का ग्रंथ संकलन कर रहा हूँ, उसका परिचय है, जिसमें बुद्धि पढ़े जाएंगे, कबीर पढ़े जाएंगे, रविदास पढ़े जाएंगे, महाराज बिजली पासी पढ़े जाएंगे, सारे बहुजन महापुरुष पढ़े जाएंगे। इसकी प्रेरणा मुझे बाबा साहब ने जब उद्यम ग्रहण किया था, उनके कार्यक्रम के प्रबंधक रहे मामन गौड़ साहब ने 1995 मुझे बुलाकर समझाया था। तो ये ग्रंथ का संकलन मैं कर रहा हूँ, जो बहुजन ग्रंथ हुआ कंप्लीट। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत धन्यवाद करते। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।